श्री दर्शन में आज हम आपको लिए चल रहे हैं कुकुर चब्बा मंदिर। जी हाँ, जितना विचित्र इसका नाम है कुकुर चब्बा, इतना ही विचित्र है यहाँ की घटना। आज हम इस मंदिर में आ रहे हैं। कुकुर चब्बा मंदिर से यह मंदिर जाना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो वो यहाँ पर उसका इलाज संभव होता है। तो आइए चलते हैं इस अनोखे मंदिर की ओर। श्री दर्शन में कुकुर चब्बा मंदिर, धमधा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धमधा। धमधा में गोंड राजाओं का राज हुआ करता था। उस वक्त यहाँ 129 तालाब हुआ करते थे, इसलिए धमधा को तालाबों की नगरी भी कहा जाता था। वर्तमान में बहुत से तालाब पट चुके हैं, फिर भी धमधा में करीब 80 तालाब अब भी अपनी कहानी बयां करते हैं। धमधा के त्रिमूर्ति महामाया मंदिर के पास खेतों से होते हुए करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुकुर चब्बा मंदिर। छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थलों से भरा पूरा है, दार्शनिक स्थलों से अभिभूत है। छत्तीसगढ़ अनोखी कहानियों का भंडार भी है। आज ऐसी ही एक अनोखा मंदिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुकुर चब्बा मंदिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुकुर चब्बा मंदिर। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का राज। क्यों टेकते हैं माथा कुकुर यानी कुत्ते की मूर्ति के सामने। कुकुर चंपा मंदिर में श्रद्धालु बड़े शक्ति भाव से आते हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ पर निराकरण के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामवासी जो आए हुए हैं वो इस मंदिर में दर्शन के लिए। आइए जानते हैं कि उनका यहाँ ना कैसे हुआ और वो किस भाव से यहाँ पर आए हैं। आप किस गांव से आए हैं? अंजोरा से आए हैं। अंजोरा से किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या हुआ? यहाँ सुना था कि कुत्ता का मंदिर है,
कि लेकर बच्चा कुत्ता काटा है, उसने बोला कि चले जाते हैं वहाँ से, मंदिर से दर्शन करके आया है। तो जैसे आप आए हैं तो आपके गांव में कभी भी किसी को कुत्ता काटता है तो वो सिर्फ सीधे यहाँ आते हैं? हाँ, यहीं आता है, सीधा यहीं आता है। अच्छा, तो वो डॉक्टरी इलाज जैसे कि साधारण तौर पे कहा जाता है कि जब कुत्ते को काटा जाता है तो उनका इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर आके पूजा पाठ या जो भी भाव है उससे आते हैं, डॉक्टरी इलाज करते हैं या नहीं? डॉक्टर इलाज भी करते हैं, पर यहाँ आना जरूरी की आते हैं यहाँ पास। इलाज भी करते हैं, सूजी लगवाते हैं बच्चे को ले जाने के बाद, और यहाँ भी आना जरूरी की आते हैं। तो पूरा विश्वास है? हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है यहाँ पास आने आपको का। कैसे पता चला कि यहाँ पर मंदिर है? यहाँ पर क्या है ना, हम लोग को बाबूजी दादाजी उसको सब पता है, जिस नाम से भेजता है तो आता है, हम लोग रास्ते बताया तो चलो ठीक है, आता है इसी। सुबह सुबह बच्चा को कुकुर काट दिया तो हमने सोचा चलो आते हैं, सुबह का टाइम है, ठीक है, यहीं पास ला लिया बच्चा को धर कर। अच्छा अच्छा। और विश्वास है कि यहाँ पर लाने के बाद बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा? विश्वास तो है यार, यहाँ पास बच्चा लाने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ये विश्वास है। जैसा आपने सुना कि पूर्णतः विश्वास है कि जब भी किसी को कुत्ता काटता है, चाहे गांव का कोई भी बंदा हो, वो यहाँ पर आते हैं, उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं और उनका भाव है कि पूरी तरीके से वो ठीक हो जाते हैं। इसी कड़ी में आइए यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि वो क्या उनकी मंशा है। आप किस गांव से आए हैं? मैं साजा पिपरिया से। साजा बिपुरिया से? हाँ तो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से? हाँ हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? नाम सुना था, मतलब कुकुर वगैरह काटते हैं तो मतलब यहीं पास आते हैं, तो मैं भी आया हूँ। हाँ हाँ। हाँ। तो आपको जब कुत्ते ने काटा तो आपको जानकारी पहले से थी कि? नहीं, मतलब घर वाले लोग बताए धमधम में है करके, तो मैं यहीं पास आया। और पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे? और विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। मतलब सब गांव के लोग आए थे यहीं, तो बोला ठीक हो, मतलब ठीक हो गया करके, तो मैं भी आया हूँ। हाँ। और यहाँ के कुछ नियम होते हैं? हाँ हाँ। अब नियम तो अभी पता नहीं, अब बताएंगे तो पालन करना पड़ेगा। जी जी जी। तो आपके गांव साजा में किसी को भी कुत्ता काटता है तो यहाँ आते हैं जरूर? हाँ हाँ, आते हैं ना। जी। जैसा कि आपने सुना कि दूर दराज से भी ग्रामीण यहाँ पर पूरी आस्था के साथ आते हैं। उनका मानना है कि गांव में किसी को भी अगर कुत्ते ने काटा तो यहाँ पर आकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से, यहाँ निवेदन करने से उनके सारे कष्ट दूर होते हैं और कुत्ते से हुई बीमारी किसी भी प्रकार की हो वो दूर होती है या होती ही नहीं है। इस भाव से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
चब्बा मंदिर में जैसे कि मान्यता है कि किसी भी कुत्ते से के काटने से पीड़ित यहाँ पर आते हैं और उनके दर्शन करके स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। आइए इस कुकुर चब्बा मंदिर के जो केयरटेकर हैं हमारे साथ है रोहित साहू जी, उनसे जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। रोहित साहू जी, आप इस यहाँ पर कब से हैं? मैं तो मैडम यहाँ मतलब 40 साल हो गए, मेरी उम्र लगभग 50 साल के हम हैं। 10 साल से भी आता हूँ यहाँ मोर प्लाट हरे मेरे पूरे मेरे। तो आपकी खेती बाड़ी है आसपास? हाँ मैडम। ये जो कुकुर चब्बा मंदिर है ये कितने सालों से आप मतलब कितने साल हो गए यहाँ स्थापना हुए? अब इसका तो कोई मतलब जानकारी नहीं है मैडम कब का है, मगर ये मान के चलो कि कम से कम 150-200 साल चल होगा। मतलब आपकी जानकारी के अनुसार 150-200 साल आपके पिताजी थे उस समय से। और कब से है ये जानकारी? ये जानकारी नहीं है मैडम कब का है। जी जी। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या कहानी है, क्या किंवदंती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब कैसे स्थापना हुआ है इसका मेरे को ये नहीं है, बाकी मेरे जो पूर्वज जो बताए हैं ना, इसका एक कहानी है कि एक कोई गरीब आदमी अपना कुत्ता यहाँ गिरवी रखा था बोल धमधा में, और वो उसके यहाँ चोरी हो गया, साहूकार के यहाँ चोरी हुआ ना, तो वो कुत्ता देख रहा था उसको कि यहाँ चोरी हो रहा है करके, और जो चोरी हुआ वो सामान कोई तालाब में छुपाया था बोलते, उसको भी देख लिया था वो कुत्ता। दूसरे दिन अपने मालिक को सामान जहाँ छुपा था ना वहाँ ले गया, उसका सामान मिल गया, उस कुत्ते को छोड़ दिए जो गिरवी रखा था, जाओ आज से तुम कर्ज मुक्त हो गया, कि तुम्हारा मालिक कर्ज मुक्त हो गया, जाओ। वो कुत्ता अपने मालिक के पास जा रहा था बोलते, और उसका मालिक उसको छुड़ाने के लिए आ रहा था, और रास्ते में मुलाकात हो गया, वो ये नमक हरामी करके आ रहा है, भग के मैं उसको गिरवी रखा था, ये भग के आ रहा करके वहीं मार दिया उसको। अच्छा। कुत्ते को, और उसके गले में जो लिखा था ना उसको नहीं देख पाया, वो मारने के बाद देखा कि उसके गले में एक जो लिखा था वो, हाँ संदेश लिखा था, इसकी ईमानदारी के नाम से यहाँ बना हुआ है, मान के चलो। अच्छा, मतलब कुत्ते ने अपनी वफादारी निभाई है ना, और पश्चाताप जब हुआ उस मालिक को, तो उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर में उस कुत्ते की स्थापना की। और दूसरी और जो किंवदंती कहानी है जो आप बता रहे थे, क्या बात है कि वो राजा महाराजा के ज़माने में ना यहाँ कोई सिद्ध पुरुष आके इस जगह को सिद्ध करके गए बोलते। अच्छा। ये बस यही कहानी है इसका। क्योंकि माना जाता है कि धमधा जो है ये नदियों की नगरी मानी जाती है। यहाँ पर 129 तालाब हुआ करते थे, और मतलब राजा रजवाड़ा का ये शहर रहा है, ये गांव रहा है। तो राजा के अनुसार यहाँ पे किसी साधु या उनके द्वारा यहाँ पर बंधन करके यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई। और कोई कहानी है यहाँ आपने इसके बारे में आपको नहीं मालूम मैडम? अच्छा, जब यहाँ पे कोई पीड़ित जिनको कोई कुत्ता काट देता है वो आते हैं यहाँ पर, तो क्या विधान है, किस तरीके से किया जाता है? यहाँ एक नारियल अगरबत्ती नारियल चढ़ाओ, पूजा करने के बाद 7 बार घूमना है, चावरे का परिक्रमा करना, 7 परिक्रमा करो, नारियल को फोड़ना है वहाँ नीचे, और ऊपर से 7 चुटकी मिट्टी खाना है। अच्छा, ये 7 चुटकी मिट्टी जो यहाँ पर अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़ कब से है? इसका जानकारी नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कब का है ये पेड़, तो कौन लगाया है, कैसा है, इसका कोई जानकारी नहीं। फिर भी कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 150-200 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के अनुसार 200 साल में। हाँ। जी। और इस मंदिर के बारे में क्या खास बताना चाहेंगे कि कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर डे 2, 4, 5 बिल्कुल आते ही हैं। मेन प्रॉब्लम है रास्ते का, यहाँ खेत के बीचों बीच आना पड़ता है। शासन प्रशासन से ही है कि बन जाए रोड तो आने जाने वालों के लिए सुविधा हो जाएगी। जैसा कि साहू जी ने बताया कि इस मिट्टी के साथ यहाँ पर जो एक कुकुरदेव जिनको बोलते हैं, उनकी प्रतिमा के पीछे अनार का एक पेड़ लगा हुआ है। करीब 200 साल, वो कितना पुराना है ये नहीं जानते, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार 200 साल से ये अनार का पेड़ यहाँ पर है। वहाँ पर की मिट्टी को विशेष रूप से 7 बार उस पीड़ित को दिया जाता है, और कुछ विशेष नियम भी होते हैं। उस नियम को भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नियम है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ खट्टा नहीं खाना, इसको घाव को सूखते तक, और जैसे मांस मछली खाते होंगे ना तो 21 दिन तक नहीं खाना है, और पीतल का बर्तन में खाना है, कोपरी में 21 दिन तक खाना। बस यही नियम है यहाँ का।
मतलब 21 दिनों तक जो भोजन करना है, पीड़ित को जो खाना खाना है वो पीतल के बर्तन पे खाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं खाना है। और तीसरी जो चीज़ है वो खट्टा नहीं खाना है। इन चीज़ों का, इन बातों का अगर ध्यान रखा जाता है तो पीड़ित निश्चित रूप से स्वस्थ होते हैं। और कहा जाता है कि प्रामाणिक तौर पे ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी पीड़ित आते हैं वो स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। आश्रय दर्शन में हमने दर्शन किए कुकुरचप्पा मंदिर में, यहाँ पर इस अनोखे मंदिर के। अगली कड़ी में और भी रोचक घटनाओं के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अरुण तांडी के साथ सुमन कनौजे। नमस्कार।